नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। यह उपचुनाव 2027 के लिए सेमीफाइनल बताया जा रहा है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस उपचुनाव को हाई प्रोफाइल बना दिया गया है और इस उपचुनाव में एक चर्चा बहुत तेज चल रही है कि क्या बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो जाएगा। ऐसा गोदी मीडिया के पत्रकार लगातार पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा से, क्योंकि इनकी पार्टी उसके संरक्षक हैं और समाजवादी पार्टी के बैनर तले, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, जन अधिकार पार्टी के समर्थन से इन्होंने जौनपुर की लोकसभा सीट का चुनाव जीता और इस सीट को जीतने में खासकर पीडीए की भूमिका रही। अखिलेश यादव ने इनको टिकट इसलिए दिया क्योंकि पीडीए से आते हैं, यानी कि वही पीडीए जो समाजवादी पार्टी के साथ 2024 में जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी से खिसक गया। खास करके हम बात करना चाहेंगे मौर्य साख के सैनिक कुर्मी कुशवाहा और निषाद प्रजापति कुम्हार लोहार, यानी कि जो ओबीसी अति ओबीसी जातियां हैं उसमें राजभर भी है। बीजेपी को बहुत बड़ा सदमा लगा है और बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने के लिए गोदी मीडिया प्रसारित कर रही है कि बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में हो जाएगा। पार्टी की कोई बात ही नहीं है यहां पर, विलय की कोई बात ही नहीं है यहां पर। इस मामले को लेकर के बाबू सिंह कुशवाहा जी ने क्या कहा है, मैं सबसे पहले उसको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं इनके कुछ विचारों को सुनाना चाहता हूं। आपकी जो राय है आप अपनी राय को जरूर बताइएगा। यहां पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अपने शब्दों में, ताकि वीडियो में भी आपको मैं बता पाऊं। यहां पर दिनेश पटेल जी सोशल मीडिया के यूजर हैं और पीडीए के समर्थक भी हैं। इन्होंने कहा है, पत्रकार ने पूछा 2027 के चुनाव में क्या आपके पार्टी का विलय सपा में हो जाएगा। बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा, जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुकन्या कुशवाहा जी हैं, यह सवाल उनसे पूछिए। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता, मैं मजबूती के साथ सपा के साथ और अखिलेश जी के साथ खड़ा रहूंगा। 27 क्या आजीवन मेरा संघर्ष सपा की तरफ से जारी रहेगा। मतलब बहुत कड़क जवाब दिया इन्होंने। और आगे सुनिएगा, इनके शब्दों में भी मैं सुनाऊंगा, वीडियो भी है। सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी कहते हैं, अगर हम चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले, रिजर्वेशन का कोटा पूरा हो, आदरणीय अखिलेश यादव को जिताना होगा। मुझे विश्वास है पीडीए के लोग अखिलेश जी के साथ मजबूती के साथ खड़े। आपका क्या संदेश? करहल उपचुनाव में वैसे तो करहल के लोग बहुत जागरूक हैं, मैनपुरी के लोग बहुत जागरूक हैं। सब लोगों ने मन बना लिया है कि उन्हें समाजवादी पार्टी को और श्री तेज प्रताप जी को जिताना है। और मैं भी यही अपील करने के लिए आया हूं कि अगर हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से सबको हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले, रिजर्वेशन का कोटा पूरा हो, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी को हमें जिताना। अच्छा, आपने अपनी अलग पार्टी बनाई है, जन अधिकार पार्टी, उसके बाद अखिलेश जी के कहने पे अपने समर्थन दिया है और अखिलेश जी के सिंबल पे आप सांसद भी हैं। ये क्या उम्मीद करें 2027 में आपकी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी में? देखिए, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सुकन्या कुशवाहा जी, अब ये उनसे बात करेंगे, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का सांसद हूँ और जन अधिकार पार्टी पूरी तरह समाजवादी पार्टी के समर्थन में है। सांसद जी, इस समय पोस्टर भारत की बहुत बड़ी बहार चल रही है, कई बयान भी आ रहे हैं, लोग किस तरीके देखते हैं ये बयानबाजी ठीक है? किस बयान की? कटोगे तो कटोगे, पिटोगे तो कुटोगे। नहीं, तो पीडीए तो सब एक साथ है। पीडीए कहाँ बट रहा है? पीडीए सब एक साथ है समाजवादी पार्टी के साथ। नारा दिया मुख्यमंत्री ने, जो नारा दिया है, कटोगे तो कटोगे, जिसकी धूम पूरे देश में मिल रही है। महाराष्ट्र में भी इस नारे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का तो बांटने का नियम ही है ना। लेकिन हम ये जान रहे हैं और पीडीए के सारे लोग जान रहे हैं कि हमको बंटना नहीं है, सबको एक साथ रह करके समाजवादी पार्टी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अगर करहल विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो यादव के बाद सबसे ज्यादा संख्या साक्य समाज की है और आप उसका क्या लग रहा है, साक्य समाज किस बात? एक तरफा समाजवादी पार्टी।
एक तरफा समाजवादी। आज योगी जी ने महाराष्ट्र में भी कहा बसपा का जो कैंडिडेट है वो साठ समाज से ही है और इकलौता कैंडिडेट है। यादव तो मतलब 4 कैंडिडेट है करीब, तमाम दोनों 4 पार्टियों मिला के अलग अलग। हमारे सारे साथी हमारे लोग करनी पड़ रही है। अरे भाई नहीं भाई, कोई मेहनत नहीं है, सब लोग समाजवादी पार्टी के साथ। आज योगी जी ने महाराष्ट्र में भी कहा कि बटोगे छोटोगे इस पे भी गौर किया। किस तरीके से देखते हो? नहीं, अब मुझे नहीं जानकारी, हम जान रहे हैं कि हम पीडीए के लोग सब लोग साथ हैं और समाजवादी पार्टी के साथ। चाहे वो अशोक हो तो राजा थे, चंद्रगुप्त थे तो राजा थे, और भगवान राम भी राजा थे। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर हमें इस देश में कुछ हासिल करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ हासिल करना है, तो राजपाट की भी जरूरत है, राजा का भी रोल है हमारे जीवन में। हम जितनी भी पूजाएं करते हैं, अधिकांश हमारे जीवन में जो परिवर्तन आए हैं, चेंज आए हैं, विकास के काम हुए हैं, वो राजा के जरिए हुए। चाहे वो राजा सम्राट अशोक रहे हो, चाहे वो चंद्रगुप्त रहे हो, राजा राम रहे हो, अगर वो जनता की भलाई के लिए कुछ कर पाते हैं, तो जब वो राज सत्ता में पहुंचे हैं, राजा बने हैं, तब वो आम जनता के लिए कुछ कर पाए। पुराने जमाने में जब राजशाही थी तो राजा के यहाँ पैदा होता, लेकिन आज वर्तमान में लोकतंत्र है। आपको जीवन में बढ़ने का मौका है। लोकतंत्र है तो आपके बढ़ने की, आपके बच्चे की बढ़ने की उम्मीद है। अगर लोकतंत्र नहीं है, अगर वोट से राजा नहीं बनना होता, तो हमारे जीवन में जो बढ़ने की संभावनाएं, इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, उनके जो बढ़ने की संभावनाएं थी, शायद वो नहीं हो। हमारे महापुरुषों ने हमें वोट का अधिकार दिया और हम अपनी मर्जी का राजा चुनते हैं। और अगर जिस पार्टी की हम सरकार बना लेते हैं, अगर वो राजा अच्छा होता है, तो हमारे बच्चे के रोजगार के लिए सोचता है, विकास के लिए सोचता है, किसान को खाद बीज सस्ती देता है, उसके फसल की सही कीमत देता है। अगर राजा अच्छा नहीं होता है, तो उस देश की प्रजा कभी सुखी नहीं होती। इसलिए जब भी आप चुनाव करें, अपने बच्चों के हित में करें, अपने हित में करें। कोई राजनीतिक बात नहीं है, मैं एक जागरूकता की बात कह रहा हूँ। आपका ये कार्यक्रम बुराई पर अच्छाई की जीत का कार्यक्रम, इसलिए मेरा ये निवेदन है, अपील है कि आप लोग जब भी फैसला करें, अपने और अपने बच्चों के हित में करें। लोग कहते हैं स्वार्थी शब्द बहुत खराब, लेकिन मैं कहता हूँ स्वार्थी शब्द बहुत अच्छा। जिस दिन आप स्वार्थी हो जाएंगे, अपने और अपने बच्चे के हित में काम करने लगेंगे, जिस दिन आप अपने और अपने बच्चे के हित में फैसला करेंगे, उस दिन देखिए देश की तरक्की होगी, प्रदेश की तरक्की होगी, आपकी और आपके समाज की तरक्की। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आने वाले समय में आप लोग ये तय करेंगे आज के दिन कि हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, नशा पत्ती नहीं करेंगे, बुराइयों को दूर करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, और साथ में हम अपने देश की और प्रदेश की सरकार अच्छी बनाएंगे, राजा अच्छी बनाएंगे, ताकि वो हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में अच्छे काम करे।